नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 4 फरवरी बुधवार। 4 नंबर वैसे भी डेंजरस नंबर होता है। तिथि श्री मापनोती, तृतीय तिथि है। तृतीय तिथि पे सिंह और मकर राशि दग्ध हो जाती है। तृतीय तिथि एक जया तिथि है, जो जया तिथि मंगल का स्वभाव रखती है और इसका जो फल मिलता है वो कुंडली में जहाँ जहाँ पे भी बुध की राशियां होती हैं और बुध होते हैं। देखिए, अब हम लोग पंचांग बनाते-बनाते काफ़ी महीने हो गए, तो हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग को तिथि, वार, नक्षत्र के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बताता हूँ आपको, जो किसी बुक में ना लिखा हो या किसी टेक्स्ट का ना हो। आजकल हम लोग के समाज में ज्योतिष के दुनिया में एक बड़े अजीब-अजीब तरीके से बातें चलने लग गई हैं। लोग बताते हैं मेरी रिसर्च है, ये है, वो है। किसी की कोई रिसर्च नहीं है, ऋषियों ने सब लिखा हुआ है बुक्स में। उसको आप पढ़िए, उसको इंटरप्रेट करिए और अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। ये शास्त्र बहुत महान है। ये शास्त्र ही हमारा शस्त्र है कलयुग में जीवन जीने के लिए, क्योंकि आपको यहीं से आपको गाइडेंस भी तो मिलेगा। तृतीया तिथि विजय की तिथि है और ये विजय जो है वो कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा होंगे उसके अनुसार मिलती है। और स्वभाव मंगल जैसा है। मंगल क्या है? मंगल हमारी करेज है। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं। अगर आप विजय पाने के लिए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी विजय में आपको कलह प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा ये देखने के लिए एक होता है भोग्य पाक कर्म और भोग्य कर्म। पाक कर्म वो है जो स्वभाव है, जो कि आपका ये अनुसार इसको फल मिलेगा। जैसे मेरा नाम समीर है, समीर त्रिपाठी, तो ये मेरा स्वभाव है। तो वो स्वभाव होता है मंगल के अनुसार, जिसे कहते हैं कॉज़। और मैं काम क्या करूँगा? मैं इंजीनियर हूँ, बिज़नेस करता हूँ, कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, इस परिवार से आता हूँ, तो वो नेचर जो होता है वो तृतीय तिथि का वो बुध के अनुसार होता है। कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन तृतीया तिथि। जिसकी कुंडली का में तृतीया का जन्म होता है, वो लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। जनरली उनका विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अब इससे हम क्या समझेंगे? विवाह के बाद क्यों भाग्योदय होता है? ये टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है बस कि जया तिथि है, मंगल इसके कॉज़ हैं और इफ़ेक्ट होता है मरकरी के अनुसार। ये हम लोगों ने या कहिए ऋषियों ने इसको इंटरप्रेट किया कि विवाह के बाद भाग्योदय होता है। विवाह के बाद भाग्योदय क्यों होगा? क्योंकि देखिए मार्स है। मार्स क्या है? जुपिटर इज़ द प्लैनेट गर्ल वांट्स फॉर मैरिज एंड मार्स इज़ द प्लैनेट गर्ल गेट्स। मतलब जुपिटर वैसा पति है जो एक स्त्री चाहती है कुंडली में। अगर ये देखना हो कुंडली में कि ये स्त्री किस प्रकार का पति चाहती है, तो गुरु का स्वभाव देख लीजिए कुंडली में। और कैसा पति मिलेगा, ये आप मंगल से देख लीजिए। तो मंगल जैसे पति मिलेगा, इसका मतलब विवाह होगा। बुध क्या है? बुध डुअलिटी है। काल पुरुष में क्या है? तीसरा भाव और छठा भाव। तीसरा भाव क्या होता है? हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का होता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन डुअलिटी में दो लोगों में क्रिएटिव एक्सप्रेशन कब होगा? मंगल दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं, जब विवाह होगा। तो इसलिए विवाह के बाद भाग्योदय होगा। इस प्रकार से कहा जाता है। मेरे ऊपर कभी ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने किसी का कंटेंट कॉपी किया या चोरी किया। मैं वही बुक्स में है, वही पढ़ता हूँ, उसी में अपना दिमाग अप्लाई करता हूँ। पढ़ा मैंने बहुत लोगों से है, उससे भी मैंने एक ओपिनियन बनाया है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक है। इसके डीपर मीनिंग्स में जाया जा सकता है यदि आगे ये हम लोग की प्रथा सीरियस हो तो। क्योंकि मैं तो ये तो पढ़ता भी नहीं हूँ जो मैं बोलता हूँ। जो मैं पंचांग बोल रहा हूँ, जो मैं सालों पहले पढ़ता था। अब तो मैं कुछ और पढ़ता हूँ। अब तो मैं ऋषि मुनियों के डीपर अंडरस्टैंडिंग्स को पढ़ता हूँ, पंचतत्व के बारे में पढ़ता हूँ, 33 कोटि देवी देवता के बारे में पढ़ता हूँ, 11 रुद्र के बारे में पढ़ता हूँ। ये सब हम लोग धीरे-धीरे आगे बात करेंगे जैसी-जैसी पात्रता बनती जाएगी। कई लोगों ने सवाल किया है कि 2 घटी मुहूर्त कैसे देखते हैं? 2 घटी मुहूर्त आप कॉस्मिक इनसाइट पंचांग में भी है और जगन्नाथ होरा में भी है। 2 घटी मुहूर्त को मैं सबसे बड़ा इन्वेंशन मानता हूँ। देखिए 3-4 थ्योरी ही है जिसके आस-पास पूरी ज्योतिष घूमती है। 2 घटी मुहूर्त, सर्वतोभद्र चक्र, वेद, नक्षत्रों में जो तारे हैं, नक्षत्रों के जो प्रकार हैं लोचन, सुलोचन, अंधलोचन, मंदलोचन, कानालोचन, ऊर्ध्वमुखी, त्रयंगमुखी, अधोमुखी और बाधक थ्योरी और महाबाधक थ्योरी। ये ही जो जितनी मैंने चीजें बताई हैं, इसी में पूरा आपके दिन का, महीने का, साल का ब्यौरा बट्टा लिखा हुआ है। सूर्य जिस वार को संक्रांति करते हैं, सूर्य जिस संवत्सर को संक्रांति करते हैं, वो वार इम्पोर्टेंट है। अमावस्या इम्पोर्टेंट है, पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट अष्टमी भी है। मगर अष्टमी को में कर्मों का एक परिवर्तन होता है ना? अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति में हमको मौके मिलते हैं अपने कर्मों को सुधारने के। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। जब हम लोग की सब मेंबर्स का जो एक लाइव सेशन होता है, उसमें मैं बाधक थ्योरी पे मुझे याद दिलाइएगा, तो बाधक थ्योरी पे मैं उसमें डिटेल में बात करूँगा। क्योंकि वो आमने-सामने जब बात होगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूर से पूछोगे तो हाल अच्छा ही कहेंगे। सच्चाई जाननी हो तो पास बैठ के पूछो। तो चलिए
तृतीया तिथि हो गई, वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार। देखिए वार बुध है, तृतीया तिथि है जिसका इफेक्ट बुध के अनुसार है, तो क्या बन गया, अमृत योग बन गया। यही अगर कॉज का वार बनेगा तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। कॉज का वार प्लैनेट और कॉज का प्लैनेट सेम हो गया तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाएगा, ये अमृत योग बन जाएगा। मतलब भाई इफेक्ट भी बुद्ध के अनुसार है और वार भी है। इसका मतलब क्या, क्यों ऋषि ने कहा होगा कि ये अमृत योग बन जाता है, क्योंकि जो आपके डिजायर्स हैं और तृतीया तिथि में जो एफर्ट्स हैं वो दोनों के प्लैनेट सेम है, और वो दोनों प्लैनेट ही आज वो कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। बुध, जहां पे इनकी मुलाकात हो रही है राहु महाराज से। राहु और बुध की कुंभ राशि में जो युति बन रही है, इस पे अभी मैं बात करूंगा, पहले पंचांग कंप्लीट कर लूं। तो बुध है वार डिजायर्स के कारक, जो कि डिजायर मकर से कुंभ में चली गई है। मकर में बुध एक्टिव थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, चर राशि में थे, ठीक है, संस्था के लिए काम कर रहे थे। मकर में बुध अपने स्वास्थ्य को लेके भी काफी जागरूक बना देते हैं, ठीक है ना। भाई क्यों बनाएंगे, तो काल पुरुष की छठी राशि के स्वामी है और मकर राशि प्रॉब्लम की राशि है। बुध युवा प्लैनेट है, तो जब प्रॉब्लम्स के लिए युवा देखेगा तो अपने केयरफुल रहेगा, जिम जाएगा, योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, रनिंग करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मकर में किसी के बुध देखिए तो वो आदमी थोड़ा अच्छी बिल्ड का होता है, पहलवान टाइप का। तो बुधवार को तृतीया तिथि बना रही है आपका अमृत योग। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है तो अभिजीत, अश्वनी और पुष्य भी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए पूर्वा फाल्गुनी अर्जुन के विवाह का नक्षत्र है, भगवान शिव के विवाह की इसमें प्रोसेशन निकला था, जुलूस निकला था, विवाह की यात्रा निकली थी, बारात निकली थी, चाहे जो भी कह लीजिए आप। पूर्वा फाल्गुनी एक बहुत ही क्रिएटिव नक्षत्र है, मगर पूर्वा फाल्गुनी को मैं बताता हूँ, पूर्वा फाल्गुनी मिस्टेक को बताता है। पूर्वा फाल्गुनी टेल्स यू अ मिस्टेक, क्योंकि होली के पहले का टाइम है, वो लास्ट तक का टाइम है। अब ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था कि हर वार को हर नक्षत्र एक योग बनाता है कुंडली में। तो पूर्वा फाल्गुनी बुधवार को सिद्ध योग बनाता है। मैंने जब आपको उस दिन वीडियो में बताया था कि हर एक प्लैनेट एक योग बनाता है हर एक नक्षत्र में, वो आपने शायद लिखा होगा, मैंने नक्षत्रों की बुक है उससे निकाला था, योग की पंचांग की बुक में से। तो जैसे बुधवार है, तो बुधवार को क्या क्या नक्षत्र हैं जो अच्छे योग बनाते हैं, रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा। पूर्वा फाल्गुनी सिद्ध योग बनाता है। आपको अगर ये जानना हो, अगर आपकी कुंडली में भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध है तो उसको आप सिद्ध योग का फल मानिए, उसका अच्छा फल कहिए। देखिए हाउस, भाव क्या है, हमारी टेंडेंसी है, भाव हमारी भावना क्या है, राशि क्या है, स्वभाव, राशि का स्वामी क्या है, उस ग्रह का एक्टर, लग्न का स्वामी हमारा क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में, सेवेंथ हाउस का राशि का स्वामी हमारी वाइफ के साथ क्या एक्सपीरियंस है, वाइफ को दर्शाएगा। नाइन्थ हाउस का स्वामी पिता के बारे में बताएगा। नाइन्थ हाउस क्या बताएगा, टेंडेंसी टुवर्ड्स फादर बताएगा। उसी तरीके से नक्षत्र क्या है, नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र हमारे एक्सपीरियंस को बताते हैं। प्लैनेट्स ईट नक्षत्र, एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आज के दिन बुध पूर्वा फाल्गुनी में एक्सपीरियंस क्या करेंगे, बेड ऑफ रोजेस, एंजॉयमेंट। चूंकि सिद्ध योग है तो आज कम्युनिकेशन के लिए आप आज इजी प्लेजेंट कम्युनिकेशन से अपने काम बना सकते हैं, ये तात्पर्य हुआ कहने का। अब कौन कौन बुधवार को कौन कौन से प्लैनेट नक्षत्र हैं जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग बनाते हैं, तो मैंने उस दिन बताया था, लिस्ट आप देख लीजिए, रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और मृगशिरा। तो आपकी कुंडली में अगर इन नक्षत्रों में बुध हैं तो भी उसको आप सर्वार्थ सिद्धि योग मानिए, उसका अच्छा फल कहिए। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, प्लेनेट कितनी भी बैड डिग्निटी में हो, अगर वो अच्छे नक्षत्र में हो तो फाइनली इट विल गिव यू गुड एक्सपीरियंस। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेनेट, पुष्य नक्षत्र जब जागृत होता है, किसी भी प्लेनेट कोई भी नक्षत्र के साथ में चंद्रमा हो और उसके करस्पॉन्डिंग सरतो भद्र में पुष्य जागृत हो गया और गुरुवार हो, तो गुरु पुष्य का भी अच्छा फल मिलेगा उस दिन आपको, प्रोवाइडेड कि आपकी कुंडली में पुष्य में कोई प्लेनेट हो, D1, D9, D10 एक्सेट्रा D12 में, या आपका गुरु का लग्न हो, गुरु की राशि हो, इत्यादि बातें हैं, है ना। अतिगंड योग है, अतिगंड योग के स्वामी, ये अतिगंड योग आर्द्रा नक्षत्र में होता है। आर्द्रा तलवार है, भगवान शिव के आंसू हैं, सच्चाई के लिए एफर्ट्स करना है, सच्चाई के लिए दुख का सामना करना। शुभ नक्षत्र है मगर कष्ट जरूर देता है, क्योंकि सच्चाई की राह में आपको कष्ट जरूर मिलेगा, मगर उस कष्ट को भोगे बिना आपको सच्चाई मिलेगी भी नहीं। योगात रोग निवारणम, योग है अतिगंड योग। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वनिष्करण, वनिष्करण के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र अब मकर की आखिरी डिग्रीज में है और अब कुंभ में जाने ही वाले हैं। जो जमावड़ा ग्रहों का मकर राशि में था वो अब धीरे धीरे कुंभ राशि की तरफ जा रहा है, और हम लोग ग्रहण की तरफ भी जा रहे हैं जो 17 सितंबर को होगा, है ना। तो
सूर्य ग्रहण होगा राहु के साथ। मैं कह रहा था कि बुध और राहु का कुंभ राशि में जो गोचर है, किसी भी प्लैनेट के किसी भी गोचर को समझने के लिए आप प्लैनेट का स्वभाव समझिए, राशि का स्वभाव समझिए, किस भाव में गए हैं वो स्वभाव समझिए। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। फिर आप देखिए कि गुरु से कहाँ हैं, मंगल से कहाँ हैं, चंद्रमा से कहाँ हैं, शनि से कहाँ हैं इत्यादि। उतनी डीप अगर ज्योतिष नहीं भी आती या नहीं भी जाना है आपको, तो पंचांग विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए बुध गए धनिष्ठा में, ठीक है ना। धनिष्ठा बुध का जन्म नक्षत्र है। धनिष्ठा में बहुत पहले से ही चल रहे हैं, कुछ दिनों पहले से। तो धनिष्ठा के तीसरे चरण में गए और तीसरा चरण धनिष्ठा का 5, 6, 7 तुला राशि में पड़ता है, नवमांश में। इसका मतलब ये बुध का एक्सपीरियंस संबंधों और बिजनेस रिलेटेड है, राहु के साथ है। बुध और राहु की युति को समझने के लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि राहु और बुध को अति मित्र कहा जाता है, परंतु सच्चाई ये है कि राहु तो चूंकि फॉरेन एजेंट है, अंडरवर्ल्ड एजेंट है, स्पाई है, उसको तो युवराज पसंद है। राहु लाइक्स बुध, बट बुध डजंट लाइक राहु। मरकरी विल नॉट लाइक राहु। राहु मरकरी की बातें छिपा लेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड एजेंट है वो। बुध की गलतियां, युवराज की गलतियों को स्वीकार भी कर लेगा। जो बुध है वो अंडरवर्ल्ड एजेंट की बात को नहीं छुपाएगा। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन की राशि है, असंतोष की राशि है। जिनका कुंभ लग्न हो, कुंभ राशि हो, या कुंभ राशि में कोई प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो, वो जीवन में एक विचित्र प्रकार के असंतोष को पूरे जीवन सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि के को लॉर्ड तो मूल त्रिकोण तो शनिदेव की है, और शनिदेव क्या है? डर है, फियर है। जब फियर रहेगा तो असंतोष भी रहेगा। और को लॉर्ड है राहु। एनीथिंग आउट ऑफ बॉक्स, एनीथिंग फॉरेन इज राहु। एक अनजान लक्ष्य की ओर जो हमारी चाहत होती है वो है राहु। राहु बुध की युति आपको स्टॉक मार्केट में, या आपको फाइनेंशियल मैटर्स में, या आपके आसपास के किसी भी मैटर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी, और यही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिस्टेक भी कराएगी। इसलिए आपको राहु बुध की युति में एक अंग्रेजी की एक लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। राहु बुध की युति कुंभ राशि में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी पीछे पीछे शुक्र आ जाएंगे, फिर सूर्य आ जाएंगे, फिर मंगल आ जाएंगे, कुंभ राशि में ग्रहण होगा। इसका मतलब हमारे डिससेटिस्फैक्शंस आर गोइंग टू टेक ऑन टू अ न्यू जर्नी। हमारे असंतोष की एक नई यात्रा शुरू होगी। इसका मतलब या तो पहले के असंतोष समाप्त होंगे, या पहले के असंतोष किसी नए प्रकार के असंतोष में कन्वर्ट होंगे। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ना समझा पा रहा हूँ, मगर बात वही है कि जो मैंने आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ वो ऋषियों के फॉर्मूले हैं। अपना आप विजडम खुद भी लगाइए उसके इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन। थैंक यू वेरी मच। घर से बाहर निकलने से पहले आप धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो।